नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 1, थोड़ा सा दूर लिखना है इसको, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, तो मुझे बता सकते हो ये दोनों में से सिंपल इक्वेशन आपको कौन सा लग रहा है? सेकंड वाला। सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड ही इक्वेशन लेना है, आप फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हो, लेकिन हमें करना क्या है, हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रही हूं, मुझे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। यानी x इज इक्वल टू, ये जो प्लस 2y है ये राइट में चला गया, तो ये हो गया 3 माइनस 2y। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से जो सिंपल इक्वेशन है उसको चूज करना है, फिर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। फिर अब क्या किया, हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया है, ध्यान में रखो। हाँ, अभी फिर से सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसका हमने अब तक यूज नहीं किया है वो लेना है। फिर उसमें हमें इस x को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। यानी ये होगा 7 इन ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 0। फिर से बताती हूँ, हमने ये जो दो इक्वेशंस है उसमें से जो इक्वेशन हमें सिंपल लग रहा है उस इक्वेशन को हमने लिया है। सिंपल हमने कैसे डिसाइड किया है, तो देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर ये 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें सिंपल इक्वेशन को चूज करना है। फिर चूज करने के बाद क्या करना है, उसमें एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सभी कुछ राइट साइड में भेजना है। इसे कहते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। फिर अभी 2 इक्वेशन का काम हो गया, अभी 2 को फिर से लेने की जरूरत नहीं। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेना है। इस फर्स्ट इक्वेशन में x का सब्स्टिट्यूट लिखना है, यानी x की हमने जो वैल्यू निकाली है उसको यहां पे रखना है। तो फिर आगे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 7 इंटू ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, 7 into 3, 7 into minus 2. 7 into 3, 7 into minus 2y। हाँ करेक्ट। तो 7 इंटू 3 क्या होगा आंसर, 21. 21। डायरेक्ट लिखो 21। हाँ, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 इंटू 2y माइनस 14y माइनस 14y माइनस 15y। ऐसे ही देखो बेटा 7 ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, 7 ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, इसलिए सिर्फ ये 3 और 2y को ही मल्टीप्लाई करना, 15y को मल्टीप्लाई मत करना 7 से, वो ब्रैकेट के बाहर है। फिर आगे इक्वल टू 2 ऐसे ही लिखना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें जो लाइक टर्म है उसको देखो, तो ये है माइनस 14y माइनस 15y, इसका आंसर क्या होता है, माइनस 21y 29y। ठीक से बताओ, माइनस 29y माइनस 14 माइनस 15 ये होता है निगेटिव माइनस 29। 20। हाँ, तो ये आराम से करना बेटा, इसमें गलतियां मत करना। तो ये 21 को ऐसे ही रखेंगे। फिर लाइक टर्म को सॉल्व करने के बाद हमने जो आंसर निकाला है y के साथ उसको रखेंगे इक्वल टू 2। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या लगता है हमने क्या करना चाहिए, 21 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे।
21 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। और कोई रास्ता है? 29y को पॉजिटिव करेंगे, राइट साइड में ले जाके। 29y को पॉजिटिव करेंगे, ये है करेक्ट मेथड। एक्चुअली 21 को भी हम राइट साइड में लेके जा सकते हैं, लेकिन हम ये निगेटिव साइन को भूल जाते हैं। और एक तीसरी मेथड भी है, वो कौन सी है? ये जो 2 है राइट में, उसको लेफ्ट में लेके आना। तो आपको कौन सी स्टेप पसंद है, आपको कौन सी मेथड पसंद है, और किससे आपका आंसर करेक्ट आता है, वो आपने फॉलो करना है। तो चलो, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को यही मेथड अच्छी लगती है, इस 2 को लेफ्ट साइड में लेके आना। तो ये होगा 21 माइनस 29y माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसका मतलब 0। चलो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? Like terms. लाइक टर्म्स। तो देखो, ये 21 पॉजिटिव 21 माइनस 2, ये है लाइक टर्म क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो 21 माइनस 2 क्या होगा? 19. 19. ओके, 19 करेक्ट। और माइनस 29y ऐसे ही इक्वल टू 0 ऐसे ही। अब इसको सॉल्व मत करना, 10y, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? Like terms नहीं है। 19 कांस्टेंट है। वो लाइक टर्म नहीं है। देखो, इसमें वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अब हम एक काम करेंगे, इस माइनस 29y को राइट में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस, और 19 को ऐसे ही रखेंगे, जो पहले लेफ्ट में था उसको लेफ्ट में ही रखा। फिर हमें y चाहिए, तो y इक्वल टू क्या होगा बताओ? 19 upon 29. 19 अपॉन 29। ये जो 29 है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 29 लेफ्ट में आने के बाद डिवीजन में आता है, अपोजिट ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से हमारा y तो निकल गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें दोनों भी निकालना पड़ता है, हमें सॉल्यूशन निकालनी है, हमें ये दोनों, ये पेयर का हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब हमें x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है। अब हमारी x की तो वैल्यू निकल आई है, सॉरी y की वैल्यू निकल आई है, अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? मैम इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके देखो, हम इसमें भी y की वैल्यू रख सकते हैं, हम इसमें भी y की वैल्यू रख सकते हैं, और हम इसमें भी y की वैल्यू रख सकते हैं। आपको इजी क्या लगता है? देखो, ये 3 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन आपको इजी लगेगा? x इज इक्वल थर्ड ऑप्शन, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसमें y की वैल्यू रखना और इजी होगा। तो चलो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। बहुत आराम से करना, यहाँ में गलतियां नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2 इंटू y की वैल्यू है 19 अपॉन 29। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? यहाँ 3 तो ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, 2 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं? 19 को 29, 19 या 29 को? 19 को करते हैं। मैंने बेटा अभी आपकी स्लिप टेस्ट चेक की है, तो किसी एक स्टूडेंट ने ना इस 2 से 19 को भी मल्टीप्लाई किया और 29 को भी मल्टीप्लाई किया। दोनों को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसलिए दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, एक्चुअली 2 मीन्स 2 अपॉन 1 होता है यहाँ पे।
मल्टीप्लिकेशन का रूल है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो इसलिए ये इस 2 से सिर्फ 19 को मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 38 अपॉन 29। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3/1 minus 38/20. बेटा हम 10 क्लास में आने के बाद अगर ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं तो ये हमें बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आपका डाउट कुछ है बेसिक कच्चा है तो उसको अभी पहले पक्का करो 2022 का बोर्ड एग्जाम आने के पहले। तो जिसको डिनोमिनेटर नहीं है उसको हम 1 देते हैं और फिर कैसे करते हैं, एक तो आप एलसीएम निकालो या फिर क्रॉस करो। तो चलो क्रॉस करेंगे, तो 3 इंटू 29 यस मैम। कितना होता है? 3 इंटू 29 करो कैलकुलेशन। 87 87 माइनस 38 इंटू 1 38 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 29 29। चलो सब्ट्रैक्शन करो। 29 87 माइनस 38 49 अपॉन 29। तो इस तरह से हमारा x निकल आया है 49 अपॉन 29। फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, ये लिखना बहुत जरूरी है, x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाकी पूरा लिखते रहो। तो ये लास्ट में लिखना जरूरी है और ट्राई करो आप जो भी वैल्यू निकालती है उसको ऐसे बॉक्स में रख दो तो थोड़ा सा क्लियर दिखता है चेक करने के लिए। तो बेटा प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, ma'am. इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना यानी किसी विकल्प ढूंढना। इसमें क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हम चूज करते हैं। ये आपकी मर्जी होती है कौन सा इक्वेशन चूज करना है। आप 1 को भी चूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ये 2 इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है इसलिए मैंने ये 2 इक्वेशन चूज किया। फिर क्या करना, इसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। इसका सीधा मतलब है एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना और बाकी सभी राइट में भेज देना। अगर यहाँ पे 2 होता ना बेटा, यहाँ पे 2 होता तो हम 2 को भी यहाँ भेज देते, यानी लेफ्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना और कोई नंबर नहीं और कुछ भी नहीं। अभी यहाँ 2 नहीं है इसलिए मैं इसको निकाल रही हूं। फिर क्या करना, अब हमने सेकंड इक्वेशन लिया था उसका काम हो गया, उसका काम फिनिश। अभी फर्स्ट इक्वेशन लेना जो हमने यूज नहीं किया था, तो ये है वो फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसमें जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसको सब्स्टिट्यूट करना यानी रखना, और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करके लाइक टर्म का जो भी करना है वो करके आपको सबसे पहले y की वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए जिसमें x की भी वैल्यू होती है और y की भी वैल्यू होती है। फिर ये y की वैल्यू आप एक तो इस 1 में भी रख सकते हो या 2 में भी रख सकते हो x निकालने के लिए, या ये जो है सॉरी ये एक मिनट ये बहुत सारा हो गया है, आप उस y की वैल्यू यहां पर भी रख सकते हो। तो मुझे सिंपल यही लग रहा है और आपने क्या करना, यहीं पे रखना हमेशा, जो आप एक इक्वेशन निकाल रहे हो ना उसमें ही रखना और फिर रखने के बाद सॉल्व करना सिंपल। तो किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्योंकि ये मेथड सबसे इजी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि हमारा बेसिक बीच में आता है।
चलो, कोई डाउट है? No, ma'am. बेटा जब मैं पूछती हूँ ना कोई डाउट है क्या, तो कम से कम मुंह से बोला करो, हाँ ये यस मैडम, नो मैडम, तो मुझे समझ में आता है। चलो अब ये सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। ये आपका टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। इसमें वेरिएबल कौन से यूज किए हैं? Yes. एस एंड टी, एक्स और वाई के बदले में एस एंड टी यूज किया है। चलो अब ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या लगता है कौन सा इक्वेशन पहले ले ले? 1. 1. 1। Number one. One. First equation. 1 सिंपल है, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे? एक वेरिएबल को साइड में रखेंगे। आप t को भी रख सकते हो, s को भी रख सकते हो, लेकिन मैं, आप t को लेना चाहते हो, मैं s को लेना चाहती हूँ, क्योंकि t के सामने माइनस साइन है। अगर कोई t को लेना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है, इस t को यहां भेज दिया और इस 3 को लेफ्ट में भेज दिया, ये हो गया t इक्वेशन। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इस माइनस टी को राइट में भेज दिया वो पॉजिटिव हो गया, और इस 3 को लेफ्ट में भेज दिया वो माइनस हो गया। बस आपको ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब आप एक्सचेंज करते हो तो ऑपरेशन चेंज होता है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो क्यों रिस्क लेना है हमें, सीधा सा s निकालो ना, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये s थोड़ा सा ठीक से निकालना बेटा, कभी कभी 5 दिखता है। तो चलो इसमें किसी को डाउट है? No. No, ma'am. हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया है 1, टेक इक्वेशन 1। चलो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का काम अभी हो गया, अब क्या करेंगे? हाँ, और उसमें s की वैल्यू अभी लेंगे हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है s अपॉन 3। आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बेटा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं आप बता सकते हो? s2 plus हाँ, 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। क्या किया मैंने? एडिशन, Cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, सॉरी क्रॉस करके इसका एडिशन किया है। फिर इस 6 को राइट में लेके गए तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि वो डिवीजन में था 6, ये 6 डिवीजन में था, तो राइट में जाके वो मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और बाकी रहा 2s प्लस 3t। आप ये भी ले सकते हो, या अगर आपको ये लेना नहीं है तो ओरिजिनल इक्वेशन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। क्या लेना चाहते हो आप, बोलो। 2s plus 3t equals to 36. 2s plus 3t is equal 3t equals to 36. ओके, अगर ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसमें s की वैल्यू डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। चलो एक बार इसको भी करके देखेंगे, क्योंकि ये भी तो हमें आना चाहिए ना। हमने जैसा इक्वेशन था वैसा इक्वेशन हमने लिया, s प्लस 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। फिर उसमें s की वैल्यू डाल दी, इसको ब्रैकेट देना मत भूलना, बाइनोमियल है ये, तो 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आप ये 3 को कैंसिल करने के इसमें क्यों पढ़ते हो? ये 3 थोड़ी डिवाइड होता है। आप जल्दी से इसको 3 कैंसिल करते हो, जरा भी सोचते नहीं हो कि ये 3, ये नीचे वाला 3 मोनोमियल है, ऊपर वाला 3 बाइनोमियल में है, कैसे होगा कैंसिल वो?
बिल्कुल नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी सीधा सीधा एडिशन करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। चलो 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, करो। 6 प्लस 2t 6 plus 2t. 2t हो गया, प्लस 3t प्लस 3 से मल्टीप्लाई प्लस करो, 3t 3t अपॉन अपॉन 6 अपॉन 6 equal इज इक्वल टू 6। अभी ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 चलो प्लस तो 5t ऊपर क्या होगा, 6 प्लस 5t 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। फिर 6 क्या को करेंगे, मल्टीप्लाई राइट साइड में लेके जाएंगे। 6 को इस राइट 6 हैंड को साइड में लेके राइट में जाएंगे लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, 36 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 और ये रहेगा 6 प्लस 5t। तो अब भाई हमारा इक्वेशन हो गया 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की t की वैल्यू निकालनी है। तो आगे क्या लिखेंगे, 6 प्लस 5t प्लस बेटा 36 माइनस 6 ओके, ये जो जिसमें वेरिएबल है ये कंप्लीट टर्म को हम ऐसे ही लिखते हैं, और ये जो 6 एडिशन में था वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, यानी 5t इज इक्वल टू 30। हमें t चाहिए तो t इज इक्वल टू ये 5 30 जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 6। 6 तो इस तरह से हमारा आया है t इज इक्वल टू 6। एक तो वेरिएबल की वैल्यू निकल आई। अभी ये जो हमने निकाला है 6, तो आगे क्या करेंगे, मैम फर्स्ट वैल्यू करेंगे. वैल्यू पुट करेंगे। ये जो है ना t इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आप एक तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, फिर s निकाल सकते हो, या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो यहाँ पुट कर सकते हो। आपको इजी क्या लगेगा, मैम थर्ड थर्ड। चलो थर्ड है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, t की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से s की वैल्यू आ गई 9, हो गया। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ जगह हाँ है जगह, देयरफॉर t इज इक्वल टू 6 comma s is equal to 9 is a solution of given pair of linear equation। चलो कोई डाउट इसमें, No ma'am. No ma'am. ठीक है, नो मैम ओके। आगे अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। चलो ये भी आपका टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड लेना चाहिए या फर्स्ट इक्वेशन लेना चाहिए, First. सेकंड, या उसके पहले कुछ करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Cross multiplication. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो और जरा इजी हो जाएगा। हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन तो कुछ नहीं निकलता। हाँ, हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो है ना अपॉन डिनोमिनेटर में ये सब है, तो ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। हाँ वही तो चलो पहला इक्वेशन हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। चलो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y अपॉन अपॉन 6 इक्वल टू इज इक्वल टू -12 माइनस -2
ये बेटा ये क्रॉस ऐसे किया, ये ऐसे 3x इंटू 3 9x, फिर 2 से 5y को मल्टीप्लाई किया और बीच में ये माइनस साइन था, वो माइनस साइन यहाँ पे रख दिया। चलो अब आगे क्या करेंगे? 6 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, फिर वो माइनस राइट हैंड से साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई माइनस यानी निगेटिव 12। Negative 12. तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू निगेटिव 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहीं पे लिखती हूँ 9x माइनस 10y इक्वल टू निगेटिव 12। इसमें किसी को पूछना है? संजीदा अंसारी, कुछ पूछना है? चलो अब सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। बोलो, सेकंड इक्वेशन में यहाँ लिख रही हूँ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। बोलो क्या करेंगे? x इंटू 2x प्लस 3 इंटू y 3y. अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? 6 को दूसरी साइड में 6 को राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 6 Into इंटू 6. 6। ये जो 6 था ना, ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब आगे क्या होगा? 6 कैंसिल एक्चुअली देखो बेटा, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टर्स है, ये फैक्टर है 13, ये एक फैक्टर है, 6 ये दूसरा फैक्टर है। फैक्टर हमेशा मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट होते हैं और नीचे है 6, तो फैक्टर के साथ फैक्टर कैंसिल होते हैं। यानी ये एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं 6 से, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, तो ये होता है 13। तो हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। चलो इसमें किसी को डाउट? No ma'am. No ma'am. इसीलिए ना जब हम लोअर क्लासेस में होते हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए बेटा। हम लोअर क्लासेस में एंजॉय करते हैं, फिर 10 क्लास में आके हमारी आंखें खुल जाती है, तब तक बहुत देर होती है। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, ओहो, और ये हुआ इक्वेशन 2। चलो अब कौन सा इक्वेशन लेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी कौन सा भी ले लो। कौन सा लेंगे? आपको क्या लगता है, 1 या 2? 1 2। तो मैं 2 लेना चाहती हूँ। मैं 2 लेना चाहती हूँ। तो ये हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आगे क्या करना? बोलो जल्दी, आपको बोलना है, मैं लिखूंगी। आप डिसाइड करो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x चाहिए कि y चाहिए? x। चलो हम x इक्वेशन तैयार करेंगे। बोलो क्या लिखूं नीचे? 2x is equal to 13 minus 13 minus 3y. 13 Plus माइनस 3y. माइनस बेटा, माइनस, ये प्लस है ना तो वो हो जाएगा माइनस। आगे क्या लिखूं? x is equal to 13 minus 13 minus 3y upon 2. 3y अपॉन 2। हमें डिसाइड करना है कि हमें x चाहिए या y चाहिए। तो हमें x चाहिए था, तो सबसे पहले x वाली टर्म को ऐसे ही रखते हैं और सब राइट साइड में लेके जाते हैं। फिर y लेंगे तो क्या? हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहती हो? नो मैम। हाँ चलो, हमने सेकंड इक्वेशन लिया था, सेकंड इक्वेशन का काम खत्म। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमने जिसका यूज नहीं किया था वो था फर्स्ट इक्वेशन, वो लेना है। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो 9 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। एकदम आराम से करना। 10y इज इक्वल टू -12। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं?
9/1 into 13 minus 3y upon 2. हाँ, यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पता नहीं क्यों। सीधी सी बात है, 9 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लाई करो ना। इसमें कंफ्यूज होने की बात क्या है? अब प्रॉब्लम है इस 9 को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है या डिनोमिनेटर को करना है, ये आप बताओ मुझे। न्यूमरेटर। 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 ओके, तो चलो करो मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 9 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 3y को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 9 इंटू 13, 9 इंटू 13 117 minus 117 माइनस 9 इंटू 3y 27 अपॉन 2 को ऐसे ही रखो। एक टाइम में एक ही ऑपरेशन करना हमेशा। माइनस 10y ऐसे ही इक्वल टू माइनस 12 ऐसे ही। एकदम धीरे धीरे करो कैलकुलेशन। अब आगे क्या करना? आगे क्या कर माइनस सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये 10y है, 10y के नीचे 1 है। जो ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन करो ना, फिर चाहे वहां वेरिएबल हो या नंबर हो। यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो। तो यहाँ 10y के नीचे कुछ भी नहीं था, सिंपल 10y था, तो हम यहाँ अपॉन 1 रख सकते हैं और बस सब्ट्रैक्शन करो। जो ऑपरेशन आपको दिख रहा है वो ऑपरेशन करो। ऊपर मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करो। तो सब्ट्रैक्शन हम ऐसे क्रॉस करके भी करते हैं, तो चलो क्रॉस करो। ये ब्रैकेट इंटू 1, ब्रैकेट इंटू 1, तो ब्रैकेट ही रहेगा। 117 माइनस 27y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, minus 20y माइनस 20y 21 अपॉन मत भूलना 2 इंटू 1, upon 2 2 इंटू 1 2 2 इक्वल टू is निगेटिव equals to 12। negative. अभी न्यूमरेटर में हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 27y minus 27y minus 20 20y. लाइक टर्म 7y 117। चलो अभी ये देखो लाइक टर्म है, minus 47y -47y तो ये होगा माइनस 47y -47y अपॉन 2 इक्वल is टू equals to निगेटिव 12। -12. एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन करना। अब आगे Yes, क्या ma'am. करेंगे? 2 को राइट हैंड साइड में लेके Two को right hand side में लेके को जाएंगे. राइट में हैंड लेके साइड में जाएंगे, लेके जाएंगे। तो राइट में लेके जाने के बाद क्या होगा? negative 24 मल्टीप्लिकेशन में 24 जाएगा, 12. तो ये हुआ 117 माइनस 47y। कभी कभी क्या लगता है कि मैडम हमने ऐसा किया तो चल सकता है क्या? तो ऐसे आप पूछ सकते हो मुझे, हाँ, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन करने की मेथड्स डिफरेंट भी हो सकती है। चलो हमें तो y चाहिए, अभी आपकी मर्जी क्या करेंगे। 117 यहाँ पे देखो Right. माइनस है, हाँ, तो मैं क्या करती negative हूँ, 47y को राइट हाँ, हैंड ये निगेटिव 47y को अगर मैं राइट में लेके जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस 24 को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगी तो वो प्लस हो गया। अगर आपको ऐसा करना आता है तो कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा हम जैसे करते हैं, इस निगेटिव 24 को लेफ्ट में लेके जाओ, तो 117 माइनस 47y प्लस 24 इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सर एक मिनट, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? like terms लाइक टर्म उसमें कौन सी है? 117 plus 24 प्लस 24 क्या होगा? 141। इतना टाइम लगता है? हाँ, माइनस 47y इज इक्वल टू 0। तो अब चलो जल्दी से y निकालो। is equals to 3.
हाँ, तो हमें अभी y y चाहिए। equals to -3. अभी जनरली ये जो -47y है उसको अगर राइट में लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ रहता है 141। हमें y चाहिए तो ये होगा 141 अपॉन 47। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा, तो इस तरह से y की वैल्यू आती है 3। 3. तो चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. चलो हमें अभी x निकालना है, तो हम x कहाँ रखेंगे? अभी मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगी 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो। मैं डायरेक्ट ये जो हमने x इक्वेशन निकाला था उसमें ही y की वैल्यू रखूंगी और आप भी वैसे ही करो। तो यहाँ पे जहां y है वहां हम y रख देंगे अपॉन 2। मैम हाँ बोलो बेटा। 13 माइनस 3 इंटू 3 आएगा। 3 into 3. क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ओके, अभी ये होगा 13 माइनस 9 अपॉन upon 2, ये होगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया है, x इज इक्वल टू 2। लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर x is equal to Equals to 2. Y is y is equals to equal to 3. 3 is a is the solution of given pair solution of of given pair। Given equation. चलो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है? yes ma'am। Yes, तो ma'am. अगर ऐसा Yes. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगता है तो उसको ऐसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। और जिसको सिंपल करना नहीं है वो फिर अपने इससे सॉल्व करो, लेकिन आंसर यही आना चाहिए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो मैं आपको आज होमवर्क भेजने वाली हूँ,